कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, और आज हम एक ऐसी ही जानकारी की परतें खोलेंगे जो शक्ति संतुलन और कूटनीति की जटिलताओं को दिखाती है। नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय यूरेशियन टाइम्स के एक लेख पर आधारित है। और देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये खास हो सकता है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से। हम बात कर रहे हैं एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास की। पाकिस्तान वायुसेना मतलब पीएएफ ने भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ के सबसे ताकतवर विमान राफेल की तारीफ क्यों की, वो भी तब जब दोनों देशों में तनाव था। ये सब शुरू हुआ जब पीएएफ के एक एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने राफेल को कहा कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली विमान है अगर इसे अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए। और हैरानी की बात ये कि ये बयान तब आया जब पाकिस्तान कुछ भारतीय विमानों को गिराने के दावे कर रहा था, जिसमें राफेल का नाम भी लिया गया था। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब, बिल्कुल अजीब है। देखिए, जब दो देशों में तनाव हो, एक्टिव टेंशन हो और खासकर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा हो, तब अपने दुश्मन के सबसे तगड़े हथियार की तारीफ करना ये सामान्य बात नहीं है। आमतौर पर तो पार्टियां एक दूसरे की क्षमता को कम करके आंकती हैं। तो सवाल यही उठता है कि पीएएफ ने ऐसा किया क्यों? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हाँ, यही तो बड़ा सवाल है। और जो लेख है यूरेशियन टाइम्स का, उसमें कुछ संभावित कारण बताए गए हैं। पहला तो शायद डिप्लोमैटिक है। हाँ बिल्कुल, कूटनीतिक कारण ये बहुत अहम है। देखिए, पाकिस्तान के कई मित्र मुस्लिम देश हैं, जैसे आप कतर को ले लीजिए, मिस्र है, यूएई, यहाँ तक कि इंडोनेशिया। ये सब या तो राफेल उड़ा रहे हैं या उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। अच्छा। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान सीधे सीधे राफेल की बुराई करता तो उन देशों को बुरा लग सकता था। बिल्कुल, ये एक तरह से उनकी अपनी वायुसेना की आलोचना मानी जाती। इससे रिश्ते बिगड़ सकते थे। ये बात तो लॉजिकल लगती है, कूटनीतिक मजबूरियां। पर क्या सिर्फ यही एक वजह थी? फ्रांस का क्या, जिसने राफेल बनाया है, उसके साथ भी तो पाकिस्तान के अपने रिश्ते हैं। सही पॉइंट है, ये दूसरा बड़ा कारण हो सकता है। फ्रांस, देखिए, अब ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान को हथियार देता रहा है। मिराज फाइटर जेट्स। हाँ, मिराज तो बहुत मशहूर थे उनके। मिराज थे, पनडुब्बियां दी, मिसाइलें दी। अब ठीक है, हाल के सालों में फ्रांस भारत के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान फ्रांस के साथ जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है, उसे शायद बिगाड़ना नहीं चाहेगा। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आती हैं, पक्की नहीं कह सकते, कि फ्रांसीसी तकनीक शायद सीधे नहीं पर किसी और चैनल से पाकिस्तान पहुंचती है। तो राफेल, जो फ्रांस के डिफेंस एक्सपोर्ट का स्टार है, उसकी आलोचना करना इस नाजुक रिश्ते के लिए ठीक नहीं होता। तो मतलब कूटनीति हो गई और फ्रांस के साथ रक्षा उद्योग वाले हित हो गए, ये दो बातें तो साफ हैं। लेख में एक और बात थी, उनके अपने अनुभव की, मिलिट्री एक्सपीरियंस। हाँ, वो तीसरा एंगल है, सैन्य अनुभव। पीएएफ ने असल में कई मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, जैसे विक्ट्री स्पीयर है, एनाटोलियन ईगल है। इनमें उन्होंने राफेल के साथ या राफेल के खिलाफ उड़ान भरी है, खासकर जो कतर और फ्रांस के अपने राफेल हैं उनके साथ। तो इन अभ्यासों से उन्हें राफेल की जो क्षमताएं हैं उनको बिल्कुल करीब से देखने परखने का मौका मिला। अब हो सकता है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया हो कि अभ्यास में JF-17 ने बेहतर किया, जैसे कतर राफेल के खिलाफ 6.2 किल रेशियो का दावा था। लेकिन जो असल जानकारी उन्हें मिली होगी, उससे शायद राफेल के लिए एक तरह का सम्मान वो पैदा हुआ हो। और यहीं पर वो बात आती है जो एयर वाइस मार्शल ने कही थी, तारीफ तो की मगर साथ में एक लेकिन लगा दिया, अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय पायलटों पर एक हल्का सा कटाक्ष भी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो इस बयान की नजाकत है। ये दिखाता है कि तारीफ के पीछे भी एक रणनीति थी। एक तरफ तो विमान की क्षमता को मान लिया, शायद अपने सहयोगियों और फ्रांस को ध्यान में रखते हुए। दूसरी तरफ ये अगर अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए वाला हिस्सा जोड़कर अपने घरेलू ऑडियंस को और शायद भारत को भी एक मैसेज दिया कि देखो, विमान होना एक बात है, उसे चलाना दूसरी। और ये सब तब हो रहा है जब भारत 36 राफेल ले चुका था और खबरें थी कि नेवी के लिए भी और राफेल, वो राफेल मरीन, लिए जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये कोई सीधी साधी तारीफ नहीं थी, ये एक सोचे समझी चाल लगती है पीएएफ की। इसमें डिप्लोमेसी भी है, फ्रांस के साथ रिश्ते बनाए रखने की बात भी है, और राफेल के साथ उनका अपना जो अनुभव रहा वो भी है, और ये सब भारत के साथ चल रहे एक तरह के मनोवैज्ञानिक खेल के बीच में। एकदम सही समझा। ये घटना दिखाती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मिलिट्री असेसमेंट
और पब्लिक में दिए जाने वाले बयान, ये सब कितने जटिल तरीके से जुड़े होते हैं। जो सतह पर दिख रहा है या कहा जा रहा है, उसके पीछे की वजहों को, उसकी गहराइयों को समझना बहुत जरूरी है, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जहां एनालिटिकल स्किल बहुत मायने रखती है। पर आधारित था। उम्मीद है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें रक्षा मामलों में दिलचस्पी है, उन्हें इस चर्चा से कुछ नए पहलू मिले होंगे। अगर इस विषय पर कोई सवाल हो या और चर्चा चाहें तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, ऐसे और विश्लेषणों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाते जाते एक सवाल छूट जाते सोचने के लिए। आज के इस दौर में जहां इन्फॉर्मेशन खुद एक हथियार है, वहां अगर कोई देश अपने प्रतिद्वंदी के सबसे बड़े हथियार की सार्वजनिक रूप से तारीफ करे, तो इसके पीछे भविष्य के कौन से छिपे हुए रणनीतिक इरादे या संकेत हो सकते हैं, सोचेगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक जानने की इच्छा बनाए रखिए।